प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक, आशा की किरण, उज्जवल भविष्य का वादा, मजबूत और एक अधिक एकजुट भारत के निर्माण के लिए देश के सामूहिक संकल्प का प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ऐतिहासिक फैसले के कुछ मिनट बाद एक्स पर पोस्ट में कहा, आर्टिकल 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और संवैधानिक रूप से 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए निर्णय को बरकरार रखता है। आर्टिकल 370 के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा थी। युवाओं से देश के विकास में योगदान देने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आइडियाज पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें युवा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सुझाव दे सकते हैं। विभिन्न राज्य के राज्यपालों द्वारा आयोजित विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज कार्यक्रम को वस्तुतः संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं की ऊर्जा को लगाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि 5 अलग अलग थीम पर सुझाव दिए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि यह ऐतिहासिक समय है जब भारत एक लंबी छलांग लगाने जा रही है। भाजपा ने उज्जैन दक्षिण विधायक डॉक्टर मोहन यादव को अपने विधायक दल के नेता और मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुना। वो 4 कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्थान लेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे कि ओबीसी से आने वाले श्री यादव के अलावा नई भाजपा सरकार में 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। मल्हारगढ़ विधायक जगदीश देवड़ा एक दलित है और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला एक ब्राह्मण। राज्य की आबादी में लगभग 52% ओबीसी है, जबकि अनुसूचित जाति के लगभग 17% लोग हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनावों में अपनी जीत के बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और संसद सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया था, उनको अगले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को संसद में राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज कुमार झा की जम्मू कश्मीर पर की गई टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि कश्मीर सभी भारतीयों का है और भारत कश्मीरियों का है। अमित शाह की ये टिप्पणी मनोज झा के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था, आज इस संसद में कोई भी ऐसा नहीं है जो कश्मीर के लिए हो। विपक्षी नेता की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए शाह ने कहा, हम हमेशा कश्मीर के लिए हैं। ये क्षेत्र कश्मीर से कन्याकुमारी तक और द्वारका से उत्तर पूर्व तक सभी के लिए है। वैसे ही देश हर कश्मीरी का है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश किया। इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र के शेष भाग में लोगों के मुद्दों को उजागर करने का फैसला किया है और कहा है कि अन्य पार्टियों के नेताओं की बैठक की तारीख जल्द ही नेताओं के परामर्श से तय की जाएगी। इस पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का पूरा जोर से समर्थन कर रही है और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए निमंत्रण का इंतजार कर रही है। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट हैं और बैठक की तारीख तय होते ही एजेंडे के सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार है। देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से ही काफ़ी संजीदगी के साथ इस अलायंस पे जुड़ी हुई है और निश्चित रूप से जब भी इनविटेशन आएगा पार्टी जाएगी और मजबूती के साथ इंडिया अलायंस के साथ है। रहा सवाल एजेंडा का, तो एजेंडा मीटिंग में जाने के बाद तय होगा कि अब इलेक्शन अब तो क्लोज आ रहा है, लोकसभा इलेक्शन, सो उससे संबंधित सारे इश्यूज पे एक एक करके डिस्कशन होगा। आपने कहा इनवाइट आएगा तब जाएंगे। हाँ, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, पर इनविटेशन आता ही है जब ऑफिशियल मीटिंग होती है। तो संजय सिंह जी और राघव चड्ढा जी देखते थे इस मैटर को। निश्चित रूप से राघव चड्ढा जी के पास, पार्टी के पास ऑफिशियल इनविटेशन आएगा तो निश्चित रूप से जाएंगे। अभी तक जितना भी डीले तौर पे बीते दिनों हमने देखा, सभी घटक दलों ने कुछ न कुछ सवाल उठाए कि कांग्रेस की तरफ से थोड़ी एरोगेंस शो की गई, मीटिंग्स नहीं हुई। आपको लगता है कि अब सुचारू रूप से चले तो ये सफल हो सकता है या ज़्यादा लेट हो गया? आपको क्या लगता है? देखिए, टाइमिंग जो भी सेंसिटिव है और जो भी सिंसियर है इस अलायंस को लेके, वो हो सकता है उन्होंने टाइमिंग का इशू गुड सेंस में उठाया होगा कि भाई जल्दी जल्दी चीज़ों को करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन पास आ रहा है। सो वो सारे पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए और मेरा ये मानना है कि सारे घटक दल अभी यूनाइटेड है
और स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक एक मुद्दे पे डिस्कशन होगा और सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। जी, कल जयराम रमेश ने इसे लेकर ट्वीट लिखा, मैं नहीं हमको लेकर आगे बढ़ना है, अब एक साथ होकर आगे बढ़ना है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो पराजय उसके बाद अब एक तरह से सबक है कि साथ मिलकर काम करें? वेल, आई वुड से ओनली दिस दैट कि जब भी आप बड़े उद्देश्य के लिए निकलते हो तब निश्चित रूप से अपने बहुत सारे सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ता है और छोड़ना पड़ेगा सबको, और सारे लोगों को एक देश से संबंधित बड़े मुद्दे को सामने रखकर एकजुट होकर एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फॉर्म करके फिर चुनाव पे जाना चाहिए। सोमवार को हुई बैठक में मोहन यादव को राज्य विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद चौहान राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा दे दिया। राज्य पार्टी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि भाजपा ने ओबीसी नेता और 3 बार के विधायक मोहन यादव को मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सोमवार को पूरे जम्मू में जश्न मनाया गया, लेकिन श्रीनगर और कश्मीर घाटी के अन्य जिला मुख्यालयों में जीवन सामान्य रूप से चला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को रद्द करने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा। श्रीनगर और अन्य जगहों पर दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुले, जो 5 अगस्त 2019 को देखने को मिला, जब केंद्र ने जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को खत्म करने का कदम उठाया। शीतकालीन राजधानी जम्मू में सोमवार का दृश्य अलग थे, क्योंकि कई संगठनों ने शीर्ष अदालत के फैसले का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए और इसे एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में सराहा। आर्टिकल 370 पर सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए और कहा कि अगले वर्ष 30 सितंबर तक केंद्र में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाएं। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में डिवाइन हार्ट फाउंडेशन की 27वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया। उन्होंने अच्छे दिल वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, इस अस्पताल के उद्घाटन पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने कहा था, अच्छे दिल वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का होना एक अनोखी जरूरत है। बीमार दिलों का इलाज कराने के लिए हमें दर्द को दूर करने के लिए मदद करने वाले हाथों की जरूरत है और मरीजों को खुशी देने के लिए हमें सुंदर दिमाग की जरूरत है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि यह अस्पताल मानव जाति की सेवा की सम्मान भावना रखता है। वर्ष 2006 में इस अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर मेरी पूर्ववर्ती डॉक्टर कलाम ने कहा था, एंड आई कोट, ए यूनिक नीड इज टू हैव डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ विथ गुड हार्ट्स टू ट्रीट द एलिंग हार्ट्स. We need helping hands to remove the pain, and we need beautiful minds to give happiness to the patients. Unquote. मुझे ये जानकर खुशी हुई कि ये अस्पताल मानवता की सेवा की ऐसे ही भावना से कार्य कर रहा है। समुदायों को सशक्त बनाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान 11 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के पूंछ में आयोजित किया गया था। इस पहल को बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया मिली, क्योंकि विविध पृष्ठभूमि के लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। छात्रों और लोगों ने गायन और नृत्य के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भाग लिया। प्रतिनिधियों ने लोगों को उनके लाभ और बेहतरी के लिए शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। राष्ट्रव्यापी पहल के हिस्से के रूप में विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य विकसित और सशक्त भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।
इंडियन एयरफोर्स बेस की 4 दीवारी से सटी एक अज्ञात 4 फुट की खाई पाई गई। पुलिस उपायुक्त शुभम पटेल कहते हैं कि 10 दिसंबर को स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया कि किसी ने हिंडन वायुसेना बेस की बाहरी सीमा की दीवार के पास 4 फुट का गड्ढा खोदा है। एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और सीसीटीवी का निरीक्षण किया जा रहा है। देखते ही देखते गड्ढे को देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। चिंताओं को संबोधित करते हुए भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने वायुसेना स्टेशन हिंडन की सीमा दीवार से सटे एक संदिग्ध गड्ढे की खोज के बाद सुरक्षा में किसी भी उल्लंघन से इनकार किया है। 10 दिसंबर को स्थानीय लोगों द्वारा थाना टीला मोड़ पुलिस को ये सूचना दी गई कि हिंडन एयरपोर्ट के जो बाहरी दीवार है उसके पास इकबाल कॉलोनी इरशाद गार्डन, वहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा बाउंड्री वॉल के पास एक गड्ढा किया गया है। उक्त सूचना के क्रम में तत्काल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने एवं एयरपोर्ट हिंडन एयरफोर्स के अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और ये लगभग 4 फीट का गड्ढा बाउंड्री के पास हुआ है। उक्त के संबंध में एयरफोर्स के सुरक्षा अधिकारी की तहरीर के आधार पर एफआईआर थाना टीला मोड़ पर पंजीकृत कर ली है और मौके पर एफआईआर के क्रम में जांच की जा रही है। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज इत्यादि उपलब्ध हुए हैं उनकी भी जांच की जा रही है। शीघ्र ही इस घटना में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध आवश्यक कठोर कार्रवाई की जाएगी।